हेलो व्यूअर, मैं माही और आपको अपने चैनल टेरो रीडरेशन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे 17-18 तारीख की के इसको 12 रबीउल अव्वल भी है, फिर सूर्य चांद ग्रहण भी है, फिर सन की पोजीशन भी चेंज होगी। तो इससे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव असरात होंगे और सारे बुर्ज पर इसके इफ़ेक्ट होंगे और हर बुर्ज की जो है रीडिंग होगी अलग से होगी। जो जो उनके फ़ायदे होंगे वो हम आपको सारे बताएंगे। तो व्यूअर, ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है और ऐसे वक्तों में जो होता है ना, पोजीशन चेंज होने से, चांद ग्रहण लगने से जो होते हैं ना अच्छे असरात पैदा होते हैं। जब एक इवेंट हो तो उसके असरात होते हैं, जब 2 या 3 मिल जाएं तो फिर उसके पॉजिटिव असरात जो होते हैं वो लोगों की लाइफ पर इफेक्ट करते हैं। और ये अभी भी यही होने जा रहा है और आज का दिन बहुत ही अहम है। और आज के दिन जो है आप लोगों की पोजीशन चेंज होगी, स्टार पोजीशन चेंज होगी और आप लोगों के बर्थ चार्ट के मुताबिक आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और हम आपको जनरल रीडिंग देने जा रहे हैं आप लोगों के स्टार वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बुर्ज एरीज। तो बुर्ज एरीज वालों के जो छठे घर में, बुर्ज एरीज बुर्ज हमल जिसको बोलते हैं, तो बुर्ज एरीज वाले के छठे घर में जो है सन की मौजूदगी जो है आप लोगों के बहुत सारे मसाइल हल करने जा रही है। तो व्यूअर, इससे पहले कि हम आपको डिटेल बताएं, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है जिनके नाम के हरूफ अल्फ एन लाम या ये होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये इस तरह की पोजीशन है कि आप लोगों के स्टार एरीज हों या ना हो, लेकिन नाम अगर आपके अल्फ एन ये और लाम से शुरू होते हैं तो आपको इसका लाजमी फ़ायदा होगा। बुर्ज एरीज के 6 हाउस में सन होने की वजह से आप लोगों के काफ़ी सारे मसाइल हल होने जा रहे हैं। आप लोगों के जो गुज़श्ता मसाइल हैं, जो आप लोगों के रुके हुए काम हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। फिर व्यूअर, इसके अलावा आप लोगों की ऐसे लोग जो आईटी से रिलेटेड हैं, वकील हजरात हैं या सोशल मीडिया से कांटेक्ट रखते हैं, व्यूअर ऐसे लोगों की जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुनी जाने वाली है। इन लोगों को नेम फेम भी मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। फिर व्यूअर, अगर आप लोगों को कोई बिजनेस है या कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है, करियर के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप लोगों के करियर में एक उछाल आएगा और आपके काम कारोबार जो है काफ़ी तेज़ होने जा रहे हैं। इस तरह की ये सिचुएशन बनी हुई है कि आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही मुबारक साबित होगा। फिर व्यूअर, इस सन की पोजीशन के असरात की वजह से आप लोगों की हेल्थ के इशू जो आ रहे थे वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होने के चांसेस हैं। आप लोगों की हेल्थ जो है ना वो अच्छी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोगों को जो काफ़ी अरसे से बीमारियां थी, कुछ को घुटनों का दर्द था, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द अमूमन होता है इन लोगों को, तो उससे आपको राहत मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और हेल्थ के मामले में आपका ये महीना माशाल्लाह से अच्छा गुजरेगा, कोई भी हेल्थ इशू नहीं आएगा, इसलिए आपको केयर करनी होगी। फिर व्यूअर, आपकी सेहत के हवाले से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसमें यह है कि आप लोगों को कुदरत की तरफ से तो कोई बीमारी नहीं आएगी, इसलिए आपने केयर करनी है। शुगर बीपी जिसको है कंट्रोल रखें तो आपका महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। और सबसे ज़्यादा अहम बात आप लोगों के लिए ये है कि आप कुछ अर्सा से कुछ लोगों से काफ़ी परेशान थे। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, दुश्मन थे, आपके इरादे कमज़ोर करने में लगे हुए थे, आप लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, चाहे वो दफ्तरी सतह पे हो, घरेलू सतह पे हो या फिर आप लोगों के रिलेटिव्स में हो, तो ऐसे लोग जो हैं अब बेनकाब होने वाले हैं। क्योंकि जब इस तरह की पोजीशन होती है, कुदरत की तरफ से उन लोगों को मार पड़ती है, हार पड़ती है और ऐसे लोग जो होते हैं अपने मंसूबों में फेल हो जाते हैं। तो व्यूअर, आपके सामने आपके दुश्मन नुमाया होने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कौन आपका काम खराब कर रहा है, कौन आपके ऑर्डर्स लीक कर रहा है, कौन आपकी बिजनेस में आपके साथ बेईमानी कर रहा है। इस तरह की आपकी सिचुएशन है। तो व्यूअर, इसके अलावा आप लोगों ने केयर करनी है बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप करते वक्त, और आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन के वक्त काफ़ी सारा ध्यान रखना होगा। और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो इसके नुकसानात होंगे, इसलिए आपको अपने पेपर वर्क करते वक्त बहुत ही ध्यान से काम लेना होगा।
क्योंकि काफ़ी अरसे से आपके दुश्मन लोग जो हैं काफ़ी गलत किस्म की हरकत करते नज़र आते हैं और आपके खिलाफ मंसूबे बनाते हैं, चालें चलते हैं, लेकिन अब ये उनकी चालें जो हैं बिल्कुल नाकाम होंगी। इस तरह की आपकी प्लानिटरी पोजीशन है कि कुदरत आपको सपोर्ट करेगी और आपके दुश्मन जो हैं मुंह देखते रह जाएंगे और इस सिचुएशन में आपको काफ़ी सारी खुशियाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे लोगों से आपकी जान छूटेगी, लेकिन आपने फिर भी इन लोगों से भी केयरफुल रहना है क्योंकि कुदरत तो इनको हरा रही है, लेकिन आप अगर केयरलेस हुए तो इनके हमले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बच जाएंगे। आपको काफ़ी सारे ध्यान रखना है ऐसे लोगों पर जो कि आपकी ऑफिस में आपकी ऑफिस में रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं, घर में आपकी पोजीशन ख़राब करना चाहते हैं या फिर मोहल्ले में आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। तो वीवर इसके साथ साथ एक और मसला जो है, काफ़ी अरसे से जिन लोगों को प्रॉपर्टी का मसला था या उनकी विरासत के मामलात में लोग टांगे अड़ा रहे थे और उनको मुश्किलात पेश कर रहे थे, हिस्सा लेने नहीं दे रहे थे, वीवर इसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। आपको आपकी विरासती जायदाद में हिस्सा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और आपकी जो पोजीशन जब इस तरह की होती है तो इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये माली फ़ायदे की सूरत में होता है या फिर आपकी इज़्ज़त में इजाफे की सूरत में होता है। तो वीवर एज के 6th हाउस में जब सन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है तो आप लोगों के लोगों से ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होते हैं। 6 नंबर का ताल्लुक दौलत से भी होता है, दौलत में भी आप माशी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों की इज़्ज़त में काफ़ी इजाफा शुरू हो जाता है। आप लोग जो अपने आप को मनवाने के लिए जो काम करते हैं, कुछ आर्डर्स लेते हैं या कुछ डील्स करते हैं या कोई मुकाबले के इम्तहान करते हैं, उसमें नुमाया कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीवर ये चीज़ जो होती है ना, सन की ट्रांजैक्शन ये बहुत ही फ़ायदे देती है। जब 6 हाउस में आए तो इस बंदे का नेम फेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, माशरे में इज़्ज़त बढ़ना शुरू हो जाती है, कदर करना शुरू कर देते हैं लोग, आपकी कदर होना शुरू हो जाएगी बिज़नेस की जगह पे, जॉब की जगह पे, स्कूलों में, कॉलेजों में। आप लोगों की जब पोजीशन सन आपको सपोर्ट करता है तो लोग भी आपके सपोर्टिव हो जाते हैं। फिर भी आप जो काम करते हैं उसमें आप लोगों को अक्सर नाकामी की वजह से मायूस हो जाते हैं और इस बार ऐसा होगा कि आप काम शुरू करेंगे और आपको पॉजिटिव वेव्स मिलेंगी, आपको अच्छी एनर्जी होगी, उस वजह से आपकी ताकत भी मैग्नेटिक टाइप होगी और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात मानेंगे, आपके काम करने चाहेंगे, आपसे रिश्तेदारी करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, ताल्लुक़ बनाना चाहेंगे। इस तरह की पॉजिटिव वेव हैं। इसमें अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नई जगह लेना चाहते हैं या नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है और ये टाइम जो है 31 डेज़ तक रहेगा, 31 दिन तक ये आपकी पोजीशन जो है बहाल रहेगी। वीवर सन की पोजीशन की वजह से आप अपने आप पर तवज्जो देंगे, चांद ग्रहण की वजह से आप लोग जो मजहबी होते जाएंगे, फिर आप लोगों के जो सुमला में ट्रांजिट सन की और केतु की होगी उस वजह से आप लोगों के जज्बात जो हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप लोगों की फीलिंग समझने शुरू कर देंगे। लोग आपको जो है जो इग्नोर कर रहे थे काफ़ी अरसे से, उनसे आप जो है बातचीत करने के काबिल होंगे क्योंकि आप लोग जो हैं काफ़ी हाइपर हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस वजह से काफ़ी अरसे से आप लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, तो इसमें भी आपकी बेहतरीन होगी। तो वीवर ये थी बोर्ज एरीज वालों की रीडिंग। तो वीवर मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारा बोर्ज है, हम बात कर रहे हैं सन की पोजीशन की और जो चांद ग्रहण लगेगा उसके बाद जो है आप लोगों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। तो वीवर हम बात करेंगे बुर्ज सौर के बारे में, टॉरियन के बारे में। टॉरस के जो 5th हाउस में सन की मौजूदगी जो है इन लोगों की औलाद के मामले में, फिर इनकी फितरी रुझान के मामले में, जहानत के मामले में, तलीम के मामले में, तहलीकी हुनर के मामले में, इन सब मैटर्स में बहुत ही अच्छा किरदार अदा करने जा रही है। व्यूअर जब सन की एनर्जी मिलती है और 5th हाउस में मिलती है तो इस वजह से तो व्यूअर सन की पोजीशन का जो असरात होते हैं वो बर्थ चार्ट में मौजूदा सन की पोजीशन की वजह से मिलते हैं इंसान को। तो जिसकी बर्थ चार्ट में
सन की पोजीशन अच्छी होती है, उनमें खुद एतमादी काफ़ी बढ़ जाती है। वो लोग जो होते हैं अनापरस्त काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें ऑर्डर देना काफ़ी अच्छा लगता है। जो बॉस होते हैं, जो जॉब पे बड़ी पोजीशन पे लोग होते हैं, वो काफ़ी अग्रेसिव टाइप होना शुरू हो जाते हैं और उनको होता है कि लोग हमारी बात माने, जो हम फैसला करें वो ही चले, इस तरह की पोजीशन बनती है। फिर व्यूअर लोग जो होते हैं मजहबी तौर पे भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। इनमें सेंस ऑफ एबिलिटी, इन लोगों में काम करने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाती है, क्योंकि सन जो होता है वो इंसान को उभारता है, उसमें जोश और वलवला पैदा करता है। तो इस तरह जब होता है पोजीशन, तो शोर वाले अफराद जो होते हैं नए काम कारोबार शुरू करते हैं, नई जगह नाम पैदा करते हैं। व्यूअर ऐसे लोग जो होते हैं तालीम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन लेके आते हैं। फिर व्यूअर इनकी फितरी रुझान जो होते हैं, जैसे किसी को फितरी तौर पे मरी वगैरह के इलाके में बिजनेस करना पसंद होता है, या कोई फितरी तौर पर सिंगर होता है, या कोई ऐसे ही जो काम जिसको पसंद होता है अपनी फितरत के लिहाज से, वो उसमें नुमायां तरक्की हासिल कर लेता है। तो व्यूअर जब सन की पोजीशन इस तरह की होती है तो इंसान की जो इनर क्वालिटीज़ बाहर आती हैं और उसका एक नेम फेम बनता है, और यही कुछ टारियन के साथ होने वाला है। आप लोगों की जो तरीना ख्वाहिश पूरी होगी। इसके अलावा व्यूअर आप लोगों की मजहबी रसूमात की जो अदायगी है वो भी काफ़ी अच्छी तरह होने शुरू हो जाएगी। आप लोग काफ़ी जगह मजहबी तौर पे जा सकते हैं। फिर व्यूअर शादी की रसूमात अदा कर सकते हैं। फिर व्यूअर आप लोग जो हैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिशें कर सकते हैं। इस तरह की आपको गैदरिंग मिल सकती है। फिर व्यूअर जब सन की पोजीशन अच्छी होती है तो टारिन अफराद के औलाद जो है उनको बहुत फ़ायदा देती है। उनको औलाद की तरफ से फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं, औलाद की स्टडी सही हो जाती है, उनके बिज़नेस ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं, या किसी की औलाद नहीं होती तो अल्लाह उसे औलाद देता है। इस तरह की आप लोगों की सिचुएशन है कि आपके हर तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। फिर व्यूअर्स सन की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप लोगों की इनर सेल्फ जो है आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर देगी, आपकी सिक्स सेंस आपको अच्छी चीज़ों की तरगीब देगी, आप लोगों को शऊर अता करेगी। स्टूडेंट जो हैं उनको उनकी पढ़ाई के मतलब अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। जो लड़कियां जॉब करती हैं उनकी जो है सिक्स सेंस की वजह से उनकी तरक्की होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जब वो अपनी सेंस से काम लेती हैं तो वो काम बहुत ही आला होता है और उनकी प्लानिंग होती है। और अगर कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसे अपने वजदान की ताकत से उसे तैयार करें, अपनी जो है एबिलिटी उसमें यूज़ करेंगे, तो आपके नाम रोशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। व्यूअर जब इस तरह की पोजीशन होती है तो आपको बताया ना कि टारियन की जो होती है पोजीशन और उनकी जो माशरे में इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों की औलाद जो है कुछ ऐसे काम और कारनामे अंजाम दे सकती है जिसकी वजह से आपके नाम रोशन हो सकते हैं। फिर आप जो हैं औलाद के लिए कुछ कारोबार सेट करके दे सकते हैं। आपकी जो है इनकम जो है औलाद के काम आ सकती है, आपके विरासत से औलाद को हिस्सा मिल सकता है। ये सारे चांसेस जो बने हुए हैं ये आज से शुरू होंगे, और आप लोग जो हैं आप लोगों की औलाद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि टारिन की जब सिक्स पोजीशन अच्छी होती है, 5 हाउस में पोजीशन अच्छी होती है सन की, तो उसके फ़ायदे ना सिर्फ उनको होते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड लोगों को भी होते हैं। आपकी शरीक हयात की लाइफ जो अच्छी हो सकती है, बीमार थी तो उससे बीमारी से निजात मिल सकती है। इस तरह की कुदरत जो है आपको एडवांटेज देती है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके रुके हुए काम हो जाएं। ये चीज़ें इसलिए होती हैं। व्यूअर सूरज जो होता है, सन जो होता है, एक लावा टाइप होता है, गर्म चीज़ होती है, और इस वजह से आप लोगों के मूड पे भी इसके असरात होंगे। तो जिनके सन कमज़ोर होंगे उनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग उनके होने शुरू हो जाएंगे। तो इस पे आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है, और इसके कंट्रोल रखने के लिए आपको ठंडा पानी पीना होगा सुबह सवेरे। और इसके अलावा अगर आप किसी को पानी पिलाएंगे, किसी को गरीब को या किसी को कोल्ड ड्रिंक वगैरह मेहमानों को देंगे, गरीबों को देंगे, मज़दूरों को देंगे, तो आप इस सिचुएशन से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। व्यूअर ये सन की पोजीशन टारियन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इनके माली मसाइल हल होने जा रहे हैं, औलाद से रिलेटेड मसाइल हल होने जा रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर आप लोग जो हैं
जो तहलीकी काम करते हैं, हुनरमंद अफराद हैं, उनके काम को सराहा जाएगा। फिर व्यूअर जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, अपनी शॉप वगैरह हैं, उनके लिए भी अच्छी पोजीशन है। और वो लोग अगर सदका वगैरह करेंगे, अपने नाम का सदका देंगे, तो आप लोगों के काम कारोबार में काफ़ी तेज़ी आने के चांसेस हैं। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम बात कर रहे हैं 17 सितंबर 18 सितंबर की और सन की पोजीशन की, फिर चांद ग्रहण की और इसके अलावा केतु की पोजीशन की। और हम आपको बताएंगे सारे फ़ायदे कि इस एनर्जी और इस ट्रांजैक्शन से क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं। तो व्यूअर हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा की, जेमिनी की। तो व्यूअर बुर्ज जोज़ा के 4th हाउस में सन की मौजूदगी जो होती है, इंसान के सुख चैन का ज़ामन होती है। इंसान की जो प्रॉब्लम होती हैं वो दूर होती हैं। तो जब चौथे घर में सन की एंट्री होती है तो आपको डिप्रेशन से निजात मिलती है, सुकून मिलता है। फिर व्यूअर इस 4th घर का तल्लुक वालदैन से भी होता है, तो आप लोगों के वालदैन से तल्लुकात काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप लोगों के वालदैन की सेहत वगैरह के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। फिर व्यूअर इसका तल्लुक जो होता है रिलेटिव से भी होता है 4th हाउस का। तो सन जब 4th हाउस में आता है तो आपके जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को रिश्तेदारों से मदद मिलना शुरू हो जाती है। अगर कोई झगड़ा वगैरह हो, मुकदमात वगैरह हो, तो व्यूअर उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाती है। फिर व्यूअर ये जो 4th हाउस में सन की मौजूदगी है और केतु की मौजूदगी है, ये आपके व्हीकल से भी रिलेटेड हो सकती है, गाड़ी या फिर आपकी बाइक वगैरह से भी रिलेटेड हो सकती है। आप लोगों को अगर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को मदद मिल सकती है। नई गाड़ी खरीदने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो व्यूअर इसमें एक बात हम वाज़ह करना चाहेंगे कि जिन लोगों का सन वीक होता है बर्थ चार्ट में, ऐसे लोगों को गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी एहतियात से काम लेना होता है। फिर व्यूअर ये जो बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन कमज़ोर होती है तो फिर उसके जो इतने फ़ायदे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑल ओवर ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है केतु की, सन की और चांद ग्रहण जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है और बरसों तक ये पॉजिटिव रहने वाला है। और आप लोगों को जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जेमिनी वाले लड़कियां हों या लड़के हों, ये इक्वल इनको फ़ायदा देगा। और आप लोगों की जो है ना घरों की रेनोवेशन भी नज़र आती है। घर का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन करवाते नज़र आते हैं। फिर ऐसे लोग जिनके मकान घर वगैरह नहीं हैं, रेंट पे रहते हैं, काफ़ी अरसे से आप लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको घर वगैरह मिल जाएं, अच्छी लोकेशन पे मिल जाएं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर वगैरह के लिए पैसे फंसा चुके हैं और फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। तो व्यूअर ऐसे लोगों की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। आप लोगों को अच्छी लोकेशन पे घर भी मिल सकती है। व्यूअर ये चौथे घर में होने की वजह से ना ज़मीन जायदाद का भी तल्लुक इससे होता है। तो आप लोगों की जो है ज़मीन जायदाद के मामलात जो हैं, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों, उनमें आप लोगों को फ़ायदा होता नज़र आता है। फिर व्यूअर 4th हाउस में जो सन की पोजीशन जो होती है जोज़ा वालों के लिए, जो लोग आर्मी से रिलेटेड होते हैं, जो लोग अपने वतन की हिफाजत करते हैं, उनके लिए जो है काफ़ी जो है नेम फेम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे अफराद जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं, सीक्रेट अदारों में होते हैं, फ़ौज में होते हैं, फिर डॉक्टर वगैरह होते हैं या खुफिया अदारों में काम करते हैं, इन लोगों की तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। व्यूअर ये लोग जो है जब सन की पोजीशन जैसे जैसे ग्रोथ करती है, इन लोगों की तरक्की के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग जो है जोज़ा से तल्लुक़ रखने वाले जो फ़ौजी अफराद हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इन लोगों की जॉब में काफ़ी चेंजेस आने के चांसेस हैं। आपकी तरक्की हो सकती है, रातों रात आपको नेम फेम मिल सकता है। फिर व्यूअर आप लोगों की जो है मेहनत जो है वो रंग ला सकती है।
फिर वीवर जब सन की पोजीशन अच्छी होती है तो आप लोगों के पेरेंट्स से भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और आप लोग जो काफ़ी अरसे से दूर दराज ममालिक में होते हैं और अपने वालिदैन से रिश्तेदारों से मिलने के चांसेस नहीं होते, तो आप लोगों का सफ़र के मौके भी बन जाते हैं और मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर वीवर ये अच्छी पोजीशन है, फोर्थ हाउस में सन जो होता है, ऐसे में आप लोगों को जो है जिनके फोर्थ हाउस में बर्थ चार्ट में सन होता है, उनके वालिदैन उनकी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, उनको बचपन से ही वालिदैन जो उनके सपोर्ट करते हैं नज़र आते हैं। और अब जब सन जो है फोर्थ हाउस में आएगा तो आपको अपने वालिदैन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। आप लोगों के बिजनेस की ग्रोथ के काफ़ी सारे चांसेस हैं। सन की मौजूदगी फोर्थ हाउस में आपकी घरेलू लाइफ को बेहतरीन बना सकती है। ऐसे लोग जो पसंद की शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं या फिर लवर्स हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स आसानी से मान जाएं, इस तरह की सिचुएशन है। और जब ये फोर्थ हाउस में सन होता है तो रिलेशनशिप में काफ़ी तेज़ी आ जाती है, और रिलेशनशिप जो है गहरे रिलेशन में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि जो लवर होते हैं वो शादी कर सकते हैं, जिनकी मंगनी होती है उनके शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा होता उनके रिश्ते मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीवर ये सारी आपकी जो है जोज़ा वालों की जो पोजीशन है वही बहुत ही कमाल की पोजीशन बनी हुई है, और सितंबर का महीना जो है इनके लिए स्टार्ट से ही बेहतर है। और सबसे ज़्यादा इनको नेम फेम मिलेगा कारोबार में, कारोबारी लिहाज से, और जो आपको बताया जो गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करते हैं, जो वतन के लिए काम करते हैं, इन लोगों के नेम फेम मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो व्यूअर जोज़ा वाले जो हैं इनका जो सन की पोजीशन जब ऐसी होती है तो इनके अखराजात भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे ही इनको बड़ी इनकम आती है ये बहुत खुले दिल वाले होते हैं, उसी हिसाब से पार्टीज़ वगैरह करते हैं, फंक्शन वगैरह करते हैं। तो आप लोगों के जो हैं फंक्शन वगैरह के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ करते नज़र आते हैं, और ये माशाल्लाह से आपके लिए अच्छा ट्रांजैक्शन है। ये अच्छी सारी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आई हुई है। तो जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन अच्छी नहीं है उन लोगों को जो है इसका नुकसान तो कोई नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा, और वो उनके लिए ये चांसेस बनेंगे कि वो इस अपनी हालत को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के चांसेस मिलेंगे, और मेहनत करके वो इसे हासिल कर सकते हैं। जिनके शादी के चांसेस नहीं बन रहे उनके शादी के चांसेस बनेंगे, और उनको जो है खुद जो है कोशिश करनी पड़ेगी और इसको वेल करना होगा, क्योंकि जब इस तरह सन वीक होता है तो उस वक्त इंसान की मेहनत डबल करनी पड़ती है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही, जिनकी मतलब कि हालत जो है इस तरह की नहीं है, और वो समझते हैं कि हमारी पोजीशन डाउन हो रही है, तो वो समझने उनका सन वीक है, तो वो अगर सूरत शम्स पढ़ेंगे तो आपकी सन की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी और आपको भी ये सारे फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर, आई एम माही और आपको अपने चैनल टैरो डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर हम आपको चांद ग्रहण के मतलब बता रहे हैं, सूरज की पोजीशन के मतलब बता रहे हैं, केतु की ट्रांजैक्शन के मतलब बता रहे हैं। तो हम आपको सारे बुर्ज की डिटेल रीडिंग देंगे। हम आपको सन की पॉजिटिव एनर्जी के बारे में गाइड करेंगे और आपको बुर्ज वाइज बताने जा रहे हैं। बुर्ज सरतान के मतलब, कैंसर के मतलब। तो बुर्ज सरतान के थर्ड हाउस में सन की मौजूदगी जो है वो बहुत ही कमाल की सिचुएशन दे रही है, और ये जो 17-18 से शुरू होगी एनर्जी, ये सरतान वालों के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी। वीवर जब बुर्ज सरतान वालों के थर्ड हाउस में सन की मौजूदगी होती है तो वीवर इन लोगों को भाई बहनों से बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। भाई बहनों से तल्लुकात काफ़ी सही हो जाते हैं, रिश्तेदारों से तल्लुकात सही होते हैं। वीवर ये ऐसी पोजीशन होती है कि आप लोगों के जो पड़ोसी होते हैं, जो आप लोगों के दोस्त होते हैं, वाकफियत होती है, वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। आपके काम कारोबार में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर वीवर ये जो थर्ड हाउस में सन की मौजूदगी जो होती है, जुर्रत, हिम्मत
حوصلہ دلاتی ہے। اور پھر ویور یہ جو سفری موقع ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھرڈ ہاؤس میں جب سن کی موجودگی ہوتی ہے تو انسان کو گھومنے پھرنے کی، سیر و تفریح کرنے کے شوق بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں آپ لوگوں کے سفری معاملات کافی اچھے ہونے والے ہیں، آپ کو گھومنے پھرنے کے موقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ ویور جو لوگ نیٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کام کاروبار میں چار چاند لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ویور یہ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو فون کال آفیسز سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو کالنگ کارڈز وغیرہ سیل کرتے ہیں، ان کی سیل پرچیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور پیسے کے معاملات جو ہیں بہت تیزی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جن کی سوشل گیدرنگ کی وجہ سے کام کاروبار چلتے ہیں، جو کہ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا لوگوں سے ملنا جلنا کافی زیادہ ہوگا، اور ان کی جو اشیاء ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ کافی زیادہ بکنے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور برج سرطان سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر کافی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زرعی زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے جو ہوتے ہیں پرسن 2 ٹائپ ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ محنت کی کمائی کھانا پسند کرتے ہیں، مرتے دم تک محنت کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسری ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جگاڑ لگانا پسند کرتے ہیں، شارٹ کٹ میں پیسہ بنانا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو شارٹ کٹ کے ذریعے جائز ذریعے سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت گولڈن اپرچونٹی ہے۔ ان لوگوں کو ڈالر میں، پھر اس کے فارن کرنسی میں، انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی حد تک فائدے ہونے کے چانسز ہیں۔ اور ایسے لوگ جو زرعی زمینوں کے مالک ہیں، ان کی زراعت جو ہے ان کو کافی زیادہ فائدہ دینے والی ہے، کیونکہ زرعی زمینیں جو ہیں وہ سن جب اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ زمین کو کافی زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور یہ چیز جو ہے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، ان کو ان کی زمینیں اچھی قیمت پر سیل ہو سکتی ہیں، اچھی قیمت پر ان کو اچھی زرعی زمین مل سکتی ہے۔ پھر ویور یہ گھر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے بھی کافی اچھی سچویشن رہتی ہے، کیونکہ جب سن جو ہے اچھی پوزیشن میں ہو، کیتو اچھی پوزیشن میں ہو، تو یہ گھر خریدنے کے معاملات، گھر کی رینوویشن کے معاملات کافی اچھے رہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ خود کو بھی سنوارے، اپنے گھر کو بھی، اپنی ذات کو بھی سنوارے۔ اس طرح کی کینسر والوں کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ پھر ویور صحت کے معاملے میں جو ہے ان لوگوں کو بس جو ہے پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے ان کو کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی جو ہے پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کو، تھوڑی بہت جگر میں گرمی وغیرہ کے اثرات ہیں، ان سے اگر آپ لوگ کیئر کریں گے تو آپ کے جو مہینہ ہے کافی اچھا گزرے گا۔ کیونکہ صحت کے حوالے سے ان کی گڈ نیوز ہے، صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی ساری پرابلم کا شکار تھے پہلے، لیکن اب جو ہے ان کے اچھے سن کی پوزیشن اچھی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت کے معاملات کافی اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ ویور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کچھ ایسی گڈ نیوز بھی ہیں کہ آپ لوگوں کے پرائز بانڈ وغیرہ نکل سکتے ہیں، پھر آپ کو اچانک کہیں سے دن کی پراپتی ہو سکتی ہے، آپ کو دن مل سکتا ہے، اس طرح کی آپ کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اور جو فیمیل ہیں، کینسر سے ریلیٹڈ فیمیلز ہیں جو برج سرطان سے تعلق رکھتی ہیں، ویور ایسی خواتین جولری کی بہت شوقین ہوتی ہیں، انہیں گولڈ سلور جولری کافی پسند ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جو سچویشن سن کی ہے، ان کو پیسے بھی اچھے ملنے والے ہیں، اور اس سے وہ جولری وغیرہ، لباس وغیرہ اچھے خریدتی نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں کی شاپنگ کے چانسز کافی زیادہ ہیں، پھر آپ لوگوں کی سیر و تفریح کے چانسز کافی زیادہ ہیں، کیونکہ جب سن کی انرجی اچھی ہوتی ہے تو یہ سارے سٹار کی جو انرجی ہے ان کو پاور فراہم کرتی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے جو ہے ڈیلی روٹین بھی بدلنے والی ہے، آپ لوگوں کو ہر کام میں تیزی لگ جائے گی، آپ جلدی جلدی کام نپٹانا پسند کریں گے، اور یہ ساری ہمت جو ہے آپ لوگوں کو گڈ انرجی کی وجہ سے آئے گی، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ نئے سفری موقع ملیں گے، نئے جاب کے چانسز ملیں گے، اور جو لوگ پیار محبت میں ریلیٹڈ ہیں، لو میرج کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی چاندی ہونے والی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے دشمن جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔
آپ لوگوں کے جو مخالفین ہیں وہ آپ سے رضامند ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ برج سرطان والے جو لوگ ہیں عموماً پسند کی شادی کرتے ہیں، اور اکثر جو میل ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 دن بھی شادیاں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی یہ پوزیشن کافی اچھی ہے اور اس میں آپ لوگوں کی سیکنڈ میرج کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں۔ پھر ویور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت ذہنی ٹینشن کی ہے پوزیشن، کیونکہ جب سن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے اور یہ تھرڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو ایسے میں آپ لوگ انجوائمنٹ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو بھائی بہنوں کو میں ٹائم سرو کرتے ہیں آنے جانے میں، فنکشن میں، اور اس وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ پوزیشن جو ہے سٹارٹ سے ہی اس کو کنٹرول کریں کہ ریلیشن شپ الگ رکھیں، اسٹڈی الگ رکھیں، تو ان کو اس مسائل سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا۔ باقی آل اوور آپ لوگوں کا جو ہے سپتمبر جو ہے اور اس کے علاوہ 31 ڈیز بہت ہی کمال کے ہونے والے ہیں۔ تو ویور یہ تھی آپ لوگوں کی ریڈنگ۔ تو ویور دعائیں بھی کیجیے گا، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کے حالات کافی حد تک چینج کر دیتی ہیں، تو ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہماری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہم آپ کو سن کے ٹرانزٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو چاند گرہن کے بارے میں بتائیں گے، آپ لوگوں کو کیتو کی پوزیشن کے بارے میں بتائیں گے، پلانٹری پوزیشن کے اثرات کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم بات کریں گے برج لیو کی، برج اسد کی۔ تو ویور برج اسد کے سیکنڈ ہاؤس میں سن کی موجودگی جو ہے ان لوگوں کی زندگی میں بہت کافی کچھ چینج کرنے والی ہے۔ ویور جب سن سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ویور سب سے پہلے تنخواہ دار طبقہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کی جو سچویشن بدلتی ہے، کیونکہ جب سن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ایسے لوگ جن کی بے روزگاری چل رہی ہوتی ہے ان کو جاب کے چانسز ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ویور سیکنڈ نمبر پہ جو ہوتا ہے جب سن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے تو دھن کی کمی نہیں رہتی، دھن دولت ملنا شروع ہو جاتا ہے، قیمتی سامان زیورات جو ہوتے ہیں، یہ جو برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ قیمتی سامان پسند کرتے ہیں، زیور پسند کرتے ہیں۔ تو جب سن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، کیتو کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کا تو مرکری بھی کافی اچھا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے قیمتی سامان خریدتے نظر آتے ہیں، زیورات، جویلری وغیرہ، اور شادی بیاہ کے امکانات کافی زیادہ آپ لوگوں کے تیز ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو برج اسد سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیو افراد ہیں، یہ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا یہ پورا مہینہ جو ہے پارٹیز وغیرہ میں گزرنے والا ہے، کیونکہ آپ کی پوزیشن اچھی ہے اور اس وجہ سے آپ لوگوں کو کافی جگہ پہ آنا جانا پڑ سکتا ہے، آپ کو پارٹیاں اٹینڈ کرنی پڑ سکتی ہیں۔ پھر ویور اس سے آپ لوگوں کی سن کی پوزیشن اچھی ہے، آپ کی دولت کا خانہ اچھا ہے، اولاد کا خانہ اچھا ہے، اہل خانہ کا خانہ اچھا ہے آپ کا، لیکن سن کی پوزیشن ایک عجیب اثرات بھی ڈالتی ہے کہ وہ آپ جو ہے آپ کے موڈ میں چینج لے آتی ہے، آپ کو ایگوسٹ بنا دیتی ہے، ناپرست بنا دیتی ہے۔ تو پھر آپ لوگ جو ہوتے ہیں غصے میں بات کرتے وقت دھیان نہیں رکھتے اور اکثر جو ہے غلط بیانی کر جاتے ہیں یا غصے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ آپ کے آگے آ جاتی ہیں، اس چیز سے آپ نے کافی زیادہ الرٹ رہنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی گلے اور آنکھ کا خاص دھیان رکھنا ہے، کیونکہ جب سن کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے تو تھوڑی بہت گلے کی پرابلم آ سکتی ہے۔ باقی جو ہے نا آپ لوگوں کا بہت اچھی پوزیشن ہے، مالی طور پہ آپ لوگوں کی جاب کے نئے چانسز ہیں، بزنس کے نئے چانسز ہیں۔ پھر ویور جو لوگ باہر کے ممالک میں ہیں اور ان لوگوں کو کافی پریشانی آ رہی ہے بزنس میں، یا پھر ان کو ڈاکومنٹیشن میں کوئی پریشانی ہے، تو اس میں بھی آپ لوگوں کی پرابلم دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پھر ویور جب سن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے تو برج لیو سے تعلق رکھنے والی مہارانیاں جو ہوتی ہیں ویور، یہ جو لیو سے تعلق رکھنے والی گرلز ہوتی ہیں رانی ٹائپ ہوتی ہیں، ان کا لائف سٹائل لگژری ہوتا ہے، اور ان کو جو ہوتا ہے نا ڈریس خریدنے کا کافی شوق ہوتا ہے، ہوتی بھی بہت خوبصورت اور لڑکیاں یہ، تو ان لوگوں کی جو دلی خواہش پوری ہونے والی ہے، قیمتی سامان ان کو گفٹ مل سکتے ہیں۔ پھر ان کے بھائی بہن کو کچھ
زیورات وغیرہ گفٹ کر سکتے ہیں. ان کے لورز یا ہسبینڈ وغیرہ جو ہے پارٹنرشپ میں بھی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ویور ایسے ایسے موقع میں جب سن کی پوزیشن اچھی ہو، پھر سیکنڈ ہاؤس میں ہو، تو ان لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہوتا ہے زیورات خریدنے میں ہوتا ہے، ڈریس میں ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی کے نکھار میں ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جو بوائز ہوتے ہیں، لیو سے تعلق رکھنے والے بوائز، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتے. یہ اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اس وقت بھی جب سن جو ہے سیکنڈ پوزیشن میں آتا ہے تو ان کی پرسنالٹی اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ ان کو گیدرنگ میں انوائٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں پہلے ہی اپنی جو ہے پوزیشن کافی اچھی رکھتے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے آپ لوگوں کو کافی ساری پارٹیز اٹینڈ کرنی پڑ سکتی ہیں، میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑ سکتی ہیں. کیونکہ ویور یہ لیو سے تعلق رکھنے والے بوائز جو ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ٹیم لیڈر ہوتے ہیں. یہ گروپ وائز کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور لیڈرشپ میں یہ A1 ہوتے ہیں. اس لیے اب آپ لوگ جو ہیں اپنی ذات پہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں، اپنے لیے مہنگے مہنگے ڈریس خریدتے نظر آ رہے ہیں. پھر ویور آپ لوگ اپنی گاڑی وغیرہ، گھر وغیرہ رینویٹ کراتے نظر آتے ہیں. اس طرح کی آپ لوگوں کی پوزیشن ہے. کیونکہ جب سیکنڈ ہاؤس میں سن ہوتا ہے تو اس کا زیادہ اثر آپ لوگوں کی لگژری لائف پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو لگژری لائف چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. تو جب سیکنڈ ہاؤس میں سن آتا ہے تو آپ لوگ دوڑ لگا دیتے ہو اس ریس میں، مٹیریلسٹک ہو جاتے ہو، اپنے لیے گھر اچھا بنانا شروع کر دیتے ہو، بچوں کے لیے اچھی اسکول ایجوکیشن، پھر اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے کام کاروبار پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. پھر ویور ایسے لوگ جو برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر وہ بہت ٹاکٹیو ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہیں پولیٹیشین وہ اس برج سے تعلق رکھتے ہیں. پھر ویور یہ جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، پھر ویور یہ کافی حد تک جو ہیں یہ ٹیچر پروفیسر وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ بہت اینگری بوائز ہوتے ہیں، اینگری مین ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے ہر وقت ہارڈلی بولتے ہیں، غصے کو اور اکثر یہ لوگ جو ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا بھول جاتے ہیں. اور ویور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسی بس پرابلم کو آپ نے فیس کرنا ہے، اور آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے، موڈ سوئنگ کو سنبھال کے رکھنا ہے. باقی آپ لوگوں کے لیے پورا مہینہ 31 ڈیز جو ہیں A1 پارٹی ڈیز ہیں، گولڈن ٹائم ہے آپ لوگوں کا. اور یہ لیو والے جو ہیں یہ بہت لکی ہیں اس معاملے میں کہ ان کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی، بجٹ ان کے کنٹرول میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کو اوور آل کافی ساری انکم ملنے کے چانسز بھی ہیں. اور ایسے افراد جن کی مقدمات میں ملوث تھے اور سزائیں وغیرہ بڑھ چکی تھی، ان لوگوں کی سزائیں کم ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو ویور یہ تھی برج لیو والوں کی ڈیٹیل ریڈنگ. تو ویور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہم بات کر رہے ہیں سروزر کی ٹرانزیکشن کے بارے میں، چاند گرہن کے بارے میں، کیتو کی سچویشن کے بارے میں، اور ان کے میگنیٹ اثرات کے بارے میں جو کہ ہر برج کو ٹچ کریں گے. تو ایون ہم بات کریں گے ورگو کے بارے میں، سنبلا کے بارے میں. تو ایون سن جو ہے ان کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک میگنیٹ پاور پیدا ہوگی. ویور یہ ورگو سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت کم گو ہوتے ہیں لیکن بہت کمال کا بولتے ہیں. ویور یہ ورگو سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی اعلیٰ پائے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ 70% بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ریچسٹ ٹائپ یہ ہوتے ہیں ورگو والے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس برج میں ایک خاص کوالٹی رکھی ہے کہ یہ برج کے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی بھی غریب نہیں مرتے. یہ غریب ہوں تو یہ اپنی محنت سے، کوشش سے کافی جو ہے مٹیریلسٹ ہو کر اپنے لیے کافی ساری چیزیں بنا دیتے ہیں، اور ریچ پیپل میں ان کا نام ہو جاتا ہے. اس طرح کی ان کی کوالٹیز ہے. تو اب جو ہے ان کے فرسٹ ہاؤس میں سن کی موجودگی جو ہے سب سے زیادہ ان کی جو ہے پرسنالٹی کی گروتھ ہوگی. یہ اپنے آپ پہ دھیان دینا شروع کریں گے، اپنے جسم، اپنا حلیہ، رنگ روپ جو ہے نکھارنا پسند کریں گے. کیونکہ ویور یہ ورگو سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں بہت فیشنیبل ہوتی ہیں، اور فیشن کرنا انہیں اچھا لگتا ہے. یہ اپنے اچھے لیے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں، میک اپ سامان، اس کے علاوہ جولری،
अच्छी ड्रेस, तो ये सब अब जो है ये सन की पोजीशन फर्स्ट हाउस में आने की वजह से फीमेल एक्टिव हो जाएंगी और अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगी। फिर इसके अलावा व्यूअर फीमेल और मेल्स के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि कुछ लोग काफ़ी अरसे से बीमार थे, अब उनकी कुव्वत मुदाफ़क़त तेज़ होना शुरू होएगी और उनको बीमारियों से निजात मिलेगी, काफ़ी उनको सुकून रहेगा, उनकी मेंटली कंडीशन जो है बहुत अच्छी होने वाली है। फिर व्यूअर इनके जो फर्स्ट हाउस में सन की मौजूदगी है, इनके शऊर, ताकत, इनकी जो सोच, समझ, तहलीकी सलाहियतें जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बनती है और ये अपने आप को बहुत हद तक अच्छी पोजीशन में ले आते हैं। तो यही इनके साथ होने वाला है। अभी जो इनकी सिचुएशन है वो इनकी जो है शऊर का म्यार काफ़ी बुलंद करेगी। ये शऊर इनके लिए बिजनेस में हो सकता है, इनकी जो है जॉब वगैरह में, फिर इनकी जो है समाजी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की पैदा करेगा, क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में सन की मौजूदगी होती है तो ऐसा बंदा जो होता है वो रातों रात नेम फेम हासिल कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सन की मौजूदगी जो है शोहरत को भी ज़ाहिर करती है। तो जब सन जो है फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे बंदे जिनकी जिनके जिनके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है वो रातों रात नेम फेम हासिल कर सकते हैं। फिर व्यूअर इनके इनके जो है फर्स्ट हाउस में सन की मौजूदगी, ऐसे ही खवातीन, ऐसे मर्द जिनकी औलाद नहीं होती, उनकी औलाद पैदा होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का तल्लुक जो है पैदाइश से भी होता है। तो ये पैदाइश किसी बच्चे की भी पैदाइश हो सकती है या किसी के घर में आने की भी ये होप हो सकती है कि कोई आपके घर में शादी करके आ सकता है या कोई नया गेस्ट आ सकता है, इस तरह की आपकी पोजीशन है। फिर व्यूअर ऐसे में आप लोगों को अपने बालों की हिफाजत काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए, सर की हिफाजत काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए, ना आपको टेंशन लेनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो विर्गो वाले होते हैं बहुत कम टेंशन लेते हैं और जब टेंशन लेते हैं तो काफ़ी हद तक ले लेते हैं। इसलिए आपने इस टेंशन से जो है अपने आप को फ्री रखना है। व्यूअर फर्स्ट हाउस में होने की वजह से ये सुंबला से तल्लुक रखने वाली मेल फीमेल में जो स्टूडेंट हैं, फिर लड़कियां हैं, फिर वो घरेलू खवातीन हैं, इनमें एक अजीब कशिश पैदा होगी। इनकी जो है बात करने की सलाहियत बहुत आला हो जाएगी और ये लोगों को जो है इम्प्रेस करती नजर आती हैं। लोग जो हैं इनसे बहुत मुतासर होंगे, कुछ लोग आपसे मुतासर होके आपके साथ कारोबार कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे आपकी अखलाकी म्यार को देख के आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फिर व्यूअर आप लोगों को बाहर जाने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि विरगो से तल्लुक रखने वाले मोस्टली लोग जो होते हैं अपने वतन से दूर ही रहते हैं, दूर दराज इलाकों में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे मेल और फीमेल जो कि बैरून मुल्क में हैं और काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार थे, तो उनकी भी सुनी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आने की वजह से उनकी ज़ात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो दूर होती हैं। आप लोगों को नेशनलिटी मिलती नज़र आती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन के वर्क अच्छे नज़र आते हैं। फिर व्यूअर फैमिली में आप लोगों को फ़ायदा होगा, फैमिली मेंबर्स जो कि आपके आपसे एज में बड़े हैं वो आपकी हेल्प करते नज़र आते हैं। आप लोगों को जेवरात ज्वेलरी वगैरह मिलती नज़र आती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से जब पर्सनैलिटी पे असर होते हैं तो फिर कुदरत जो है आप लोगों को पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देती है और इसमें आपको ड्रेस मिल सकते हैं गिफ्ट में, या फिर आपको अच्छी सी ज्वेलरी मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है, कार मिल सकती है। इंतहाई महंगे महंगे गिफ्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि विर्गो वाले जो हैं ये बहुत ही नाइस पीपल होते हैं। इन लोगों के जो अहलाकी म्यार की वजह से लोग इनको अपने दोस्त रखना पसंद करते हैं, इनसे बिजनेस करते हैं, इनसे डील करते हैं, और व्यूअर ये इतने अच्छे लोग होते हैं कि अक्सर इनको नुकसान हो जाए तो ये अगले पे डालने की बजाय उसके उसे बर्दाश्त कर जाते हैं, और ये क्वालिटी की वजह से लोग इनसे डील करते हैं, बार बार इनसे बिजनेस करना पसंद करते हैं, इनसे दोस्तियां करना पसंद करते हैं। तो व्यूअर ये जो 31 डेज हैं सन के साथ इन पे बहुत ही अच्छे होंगे, और इन लोगों को अपने जो है सेहत का खास ख्याल रखना होगा, सर बालों की हिफाजत करनी होगी। इसके अलावा इन लोगों के लिए काफ़ी सारी खुशियां ही खुशियां हैं। इसके अलावा व्यूअर आप लोगों को चाहिए कि दुआएं भी करें और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
को सन की पोजीशन के बारे में, चांद ग्रहण के बारे में, केतु की पोजीशन के बारे में, सब एनर्जी के बारे में डिटेल रीडिंग दे रहे हैं। और अभी हम आपको बुर्जों के बादशाह बुर्ज मेज़ान की डिटेल रीडिंग देंगे। और व्यूअर, ये बुर्ज मेज़ान वाले जो होते हैं ये सब सियारों के बादशाह टाइप बुर्ज से तल्लक रखने वाले लोग होते हैं। ये बहुत ही अहम किस्म के लोग होते हैं और माशरे में इनकी काफ़ी इज्जत होती है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। तो व्यूअर, इस बार इनके 12 हाउस में, 12वें हाउस में सन की मौजूदगी जो है, तो व्यूअर सबसे ज़्यादा इनके लिए गुड न्यूज़ है कि 12वें घर में जब सन की मौजूदगी होती है तो इनके अखराजात जो हद से ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि ये बहुत शाहर्ष लोग होते हैं, अपनी ज़ात पे भी खर्च करते हैं, लोगों पे भी बेजा खर्च करते हैं, काफ़ी रहमदिल किस्म के बुर्ज मेज़ान के लोग होते हैं, लिब्रा लोग होते हैं। तो व्यूअर, इनके अखराजात जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, इनके अखराजात कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। फिर व्यूअर, जो नुकसानात इनको हुए थे गुज़श्ता मंथ से या कुछ सालों से, इनकी रकमें डूबी हुई थी या कोई इनके कोई लॉस था, बिजनेस लॉस था या स्टूडेंट की स्टडी में लॉस हुआ था, तो उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सन जब 12वें हाउस में आता है तो नुकसान की रिकवरी होना शुरू हो जाती है। सन की ताकत से ना इन लोगों के जो डूबे हुए रकमें होते हैं वो भी मिलना शुरू हो जाती हैं, प्राइस बॉन्ड वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर व्यूअर, इनके नुकसानात जो होते हैं वो उनकी क्या कहते हैं, उनकी भरपाई होना शुरू हो जाती है। फिर व्यूअर, जो लोग तंग दस्ती का शिकार हैं, जॉबलेस हैं, सन की जो पोजीशन है 12वें घर में इनको तंग दस्ती से निजात देगी। इन लोगों की जो है रिस्क में फरवानी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर, सन की जो है पोजीशन और केतु और मरकरी भी इनका अच्छा है, वीनस की पोजीशन भी अच्छी होने की वजह से जो लोग काफ़ी अरसे से बेरोजगार थे और कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, क्योंकि ये बुर्ज मेज़ान वाले इस तरह होते हैं कि मामूली सी बात को भी वो ज़्यादा टेंशन लेके बढ़ा देते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, हाँ की टेंशन का शिकार रहते हैं। तो इस वक्त इनकी वो टेंशन ख़त्म होगी। फिर व्यूअर, परदेशियों के लिए भी गुड न्यूज़ है। जो लोग मुल्क से बाहर हैं उन लोगों को अपने मुल्क आने के चांसेस मिल सकते हैं, उस मुल्क में सेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर, ये सन की पोजीशन ऐसी है कि अजनबी लोग जो हैं वो आपकी हेल्प करते नज़र आते हैं, अजनबियों से आपको हेल्प मिलती नज़र आती हैं, दोस्तियाँ होती नज़र आती हैं। फिर ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो अजनबी होंगे लेकिन वो अपने सन की पोजीशन और अच्छी एनर्जी की वजह से आपसे दोस्ती हो सकती है, शादी हो सकती है। फिर व्यूअर, जो लोग तन्हाई का शिकार हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सन जब अच्छी पोजीशन में होता है तो लोगों की तन्हाइयाँ मिटती हैं, लवर्स जो हैं उनको मिलने के चांसेस मिलते हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनका अपने महबूब से, शोहर से, बीवी से, दोस्त से ताल्लुक नहीं होता, लड़ाई झगड़े की वजह से अनबन हो जाती है, तो उनके तल्लुकात अच्छे होने के लिए भी सन की पोजीशन अहम किरदार अदा करती है। तो आप लोगों की तन्हाइयाँ दूर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अज़वाजी मसाइल जो होते हैं, कुछ लोगों को की वाइफ बीमार होने की वजह से टेंशन का शिकार होता है, सारा घर प्रॉब्लम में होता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपको अच्छे डॉक्टर मिलने के चांसेस हैं, बीमारियां दूर होने के चांसेस हैं। फिर भी एक और चीज जो है बुर्ज मेज़ान वालों को फेस करनी पड़ रही थी, वो थी नींद की कमी। तो वीवर, इन लोगों को काफी अरसे से इनकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी और टेंशन की वजह से काफी अरसे से इन लोगों की नींद में हलक की वजह से काफी डिस्टर्ब थे। तो ये सन की जो मौजूदगी है इनकी नींद पे भी अच्छे असरार डालेगी। आप लोगों के ना सिर्फ अखराजात कंट्रोल होंगे, नुकसान की भरपाई होगी, आपकी जो है रिस्क में इजाफा होगा, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी रहेगी। फिर व्यूअर, जो बाहर के लोग हैं वो उनके मसाइल हल होते नजर आते हैं। फिर व्यूअर, जो नए काम और कारोबार शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि नुकसान से तंग आकर अक्सर जो है काम करना ही छोड़ देते हैं, तो अगर कोई नया काम और कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए जो है नुकसान का खदशा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के काम कारोबार बहुत तेजी से चल सकते हैं।
फिर भी ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, जो गैदरिंग चाहते हैं, जो कि मज़हबी हैं और काफ़ी सारे लोग उनके पास होते हैं, क्योंकि बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, औरतें हों मर्द हों, इनके फ्रेंडशिप सर्कल बहुत बड़ा होता है। लोग इनको इनके नेम फेम की वजह से जानते हैं, इनकी अच्छी पोजीशन की वजह से जानते हैं, इनके अच्छे अखलाक की वजह से जानते हैं। तो व्यूअर, अब आप लोगों के ये अखलाक जो हैं आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। आपके सन अच्छा होने की वजह से आपके काम कारोबार में बहुत तेज़ी आएगी। आप लोगों के जो बहुत देर से मसाइल हल होने वाले पड़े थे, ऐसे ही जिनको इग्नोर किया हुआ था, वो भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। आपके जो दुश्मन हैं, जो पुराने दुश्मन हैं, वो आपके खिलाफ चल चल के आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो भी बेनकाब होने जा रहे हैं, क्योंकि कुदरत आप पे मेहरबान है और आपकी जो अच्छी सिचुएशन है, इससे आपको फ़ायदा होगा। जो लोग आपका घर तबाह करने को तुले हुए थे या आपकी नींद के दुश्मन थे, आपकी जो सेहत के दुश्मन हैं, आपको तन्हाई में मुब्तला किया हुआ है, ऐसे लोगों को जो है ना जल्द ही अपनी पड़ने वाली है, क्योंकि कुदरत जब इंतकाम लेती है तो वो फिर आपके दुश्मनों से अच्छी तरह निपटती है। तो इस वक्त आपके दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी और आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। दुश्मनों से आपकी छुटकारा होगा और आप लोगों का जो है पूरा महीना बहुत ही आला गुजरने वाला है। इसके अलावा व्यूअर्स, सेहत के हवाले से आपने ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना है और अपने बीपी को कंट्रोल रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ये मिज़ान से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं, किडनी, हार्ट और बीपी के प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं। तो अगर आप लोग अपनी सेहत पे खास ध्यान रखेंगे तो आपको इन मसाइल से उलझना नहीं पड़ेगा और आपकी सेहत सही रहेगी। इसके अलावा व्यूअर, आपने दुआ भी करनी है, अपने लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम आपको बता रहे हैं सूरज की पोजीशन, शम्स की पोजीशन, ये चांद ग्रहण और केतु की पोजीशन के बारे में, उनके जो आज से शुरू होने वाले असरात हैं, अच्छी एनर्जी है, उसके मुतालिक बताएंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताएंगे स्कॉर्पियो के बारे में, बुर्ज अकरब के बारे में। तो व्यूअर, बुर्ज अकरब के जो सबसे फायदे के घर हैं उसमें 6 हाउस में इसकी सन की एंट्री जो है वो आपको बहुत अच्छी पोजीशन देने वाली है। जैसे राजयोग की सिचुएशन होती है, वैसे आप लोगों की सिचुएशन है। तो व्यूअर, आप लोगों के मुलाजमत पेशा जो लोग हैं उनकी सुनी जाएगी, उनकी मुलाजमत में उनको काफ़ी तरक्की मिलने के चांसेस हैं। ऐसे लोग जो मुलाजमत ढूंढ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सकती है। फिर व्यूअर, ऐसे मुलाजमीन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और मेहनत कश हैं, मशक्क़त करते हैं, उन लोगों की मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों को ऐसे कुछ अरसे से ऐसे लोगों का सामना था जो आपको तंग कर रहे थे जॉब के दौरान। कुछ लोग हसद की वजह से आपसे जेलसी निकालने की वजह से आपके काम खराब कर रहे थे। तो ऐसी पोजीशन से आप निकलने वाले हैं, आपकी जान खलासी होने वाली है, आप लोगों को अच्छी पोजीशन मिलेगी जॉब में। आपको बॉस अच्छी तरह हेल्प कर सकते हैं, अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। फिर व्यूअर, उन लोगों के लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ है जो कि बीमार थे, कमज़ोरी और परेशानी का शिकार हैं। व्यूअर, इन लोगों की भी सुनी जाने वाली है। सन की पोजीशन इन लोगों की सेहत को मजबूत करेगी, आप लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको अच्छे डॉक्टर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आपकी परेशानियां दूर होने के लिए। जो है अच्छी आपको रिसोर्स मिल सकते हैं, आपको ऐसी ऐसी हाल मिलेंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे आपके फैमिली मेंबर आपकी मदद करते हैं, आपके बॉस आपकी खिदमत करेंगे, मतलब कि आपको लोन वगैरह लेने के, कर्ज वगैरह की अगर ज़रूरत है उसमें भी आपकी हेल्प हो सकती है। फिर व्यूअर, दुश्मन जो थे आपके वो काफ़ी एक्टिव हो चुके थे, तो अब जो सन की मौजूदगी है वो आपके दुश्मनों को ज़ेर कर देगी। आप जो है, कुछ लोग चोरी के झूठे मुकदमात में मुलवस हो चुके थे और सजाएं वगैरह होने के चांसेस हैं, उनकी भी जान खलासी होने वाली है। आप लोगों के मुकदमात के फैसले आपके हक में होंगे। फिर व्यूअर, कर्ज से निजात मिलेगी आपको,
قرض جو ہے وہ کافی عرصے سے پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ قرض کی وجہ سے کافی پریشان تھے. تو ویور جب سن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے تو اس سے لون مل بھی سکتا ہے, لون پے بھی ہو سکتا ہے, اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. پھر ویور ایسے اسکارپیو لوگ جو کافی مصیبت میں ہوں گے یا پریشانی میں مبتلا ہیں, ان کی جان خلاصی ہونے والی ہے, اور ان کو چاہیے درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے کریں, آپ کی مشکلات دور ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. ویور ابھی یہ پوزیشن جو ہے آپ کی بہت فائدہ دینے والی ہے. ایسے لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, جو سوشل نیٹ ورک چلاتے ہیں, جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ ٹریول ایجنسی سے ریلیٹڈ ہیں, جن کا کام ہی انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, ان لوگوں کے فائدے ہی فائدے ہونے والے ہیں. آپ لوگوں کی انکم میں بہت حد تک اضافہ ہوگا, آپ لوگوں کے کاروبار کافی حد تک جا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ایک کاروبار کے ساتھ ایک اور کاروبار کھلنے کے چانسز بھی ہیں. ویورز اسکارپیو والوں کے لیے ایک قسم کا راج یوگ بنا ہوا ہے, اور اس راج یوگ سے وہ فائدہ اٹھائیں, آپ محنت کریں, اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں, کیونکہ یہ وقت تک ہے جو آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھ کر سکتے ہیں پیسے کے معاملے میں, ریلیٹیوز کے معاملے میں, شادی کے معاملے میں. اگر آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو بہت اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے. پھر ویور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی خوشخبری ہے, جو اسٹڈی چھوڑ چکے تھے, مایوس ہو چکے تھے, انہیں پھر موقع مل سکتا ہے دوبارہ اسٹڈی شروع کرنے کا. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پریشان تھے, ان کی پرابلم سالو ہونے والی ہے. پھر ویور کچھ لوگوں کو باہر کے چانسز لگنے کے امید ہے, ان لوگوں کی باہر کے کالجز اسکول سے ان کو اسکالرشپ ملنے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں. ویور یہ جو وقت ہے یہ نہ صرف میل بلکہ فیمیل کے لیے بھی کافی اچھا ہے. ایسی فیمیل جو گھر میں جگہ بنانا چاہتی تھی, ان کی عزت اور وقار کا مسئلہ تھا, ان لوگوں کی سچویشن اب صحیح ہوگی, کیونکہ یہ اس ہاؤس میں جب آتا ہے سن تو آپ لوگوں کی نہ صرف دولت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ایسی خواتین جو کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی تھی, صلح کے چانسز نہیں, تو ان کے لیے بھی اب بہتری ہے, ان کے صلح کے چانسز ہو سکتے ہیں. پھر فیمیل, ایسی فیمیل جو رشتوں کی تلاش میں تھیں اور کافی عرصے سے انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے تھے, تو ویور ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے. اس میں بس آپ لوگوں کو تھوڑی سی ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے, ایمانداری سے محنت سے ٹرائی کریں, تو آپ کے نہ صرف مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کے ازواجی مسائل اور آپ کے فیملی کے مسائل بھی حل ہوتے نظر آتے ہیں. پھر ویور کچھ لوگ ہیں جنہیں آنتوں کی پرابلم ہے, ہاضمہ ان کا خراب ہے. اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے معدے کی پرابلم کافی زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ نے خاص کر کے اپنے معدے کا دھیان رکھنا ہے, کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے. تو جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی صحت کے چانسز بہت زیادہ ہیں, آپ لوگوں کو اچھے ڈاکٹر سے اچھی میڈیسن مل سکتی ہیں اور آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کافی زیادہ کیئر کرنی ہوگی کھاتے وقت, آپ نے کھانے کا خاص دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, کیونکہ آپ کا جو یہ سن کی پوزیشن ہے یہ آپ کو گروتھ دے گی, صحت میں بھی, ملازمت میں بھی. پھر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اس کا حل ہے, اور آپ لوگوں کی جو محنت ہے وہ بھی رنگ لائے گی. تو ویور آپ نے اپنے لیے خاص دعائیں کرنی ہے, اور درود پاک کا ورد آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ چیز آپ کو ہر برج سے افضل کرے گی, کیونکہ آپ اگر محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, دعائیں کریں گے, تو آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں قبول ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو اگر اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورج کی پوزیشن کے بارے میں, کیتو کی پوزیشن کے بارے میں, اور 17-18 کی جو انرجی ہے اس کے بارے میں. تو ویور ہم بات کریں گے برج قوس کے متعلق, سیجیٹیریس کے متعلق. تو ویور ان کے 10ویں گھر میں سن کی آمد جو ہے, 10ویں گھر میں جب سن کی پوزیشن اچھی اور اسٹرانگ ہوتی ہے تو پیشہ ورانہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, محنت کش ہوتے ہیں, ان کی محنت رنگ لاتی ہے. ویور ان لوگوں کے کام کاج جو ہیں ان کو بہت فائدہ دینے والے ہیں. یہ 31 ڈیز کے لیے آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہے بہت کمال کی ہے. ایسے ہنرمند افراد جو
मजदूरी करते हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, कोई अपना काम करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों के काम बोलेंगे, उनके काम की वजह से उनके पैसे में इज़ाफ़ा होगा, इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। फिर व्यूअर ये जो 10वां घर होता है, इख्तियारात का भी घर होता है, अथॉरिटी का घर होता है। तो आप लोगों जो बॉस हैं, जो कि किसी इदारे के मैनेजमेंट के अफराद हैं, या फिर बड़े कोई वकील हैं या डॉक्टर हैं या फिर कोई किसी इदारे के मुंतजिम हैं, तो इनके इख्तियारात में बहुत इजाफा होगा। आप लोगों को अपनी अथॉरिटी यूज़ करने के जो है मौके मिलेंगे और आप लोगों की जो है पे में भी इजाफा होगा। फिर व्यूअर आप लोगों की समाजी हैसियत जो है वो भी 10वें घर की वजह से बहुत अच्छी होने वाली है। लोगों में आपको इज्जत शोहरत मिलने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो कि लो जॉब पे थे, उनके जॉब बढ़ने के चांसेस हैं, आपको अच्छे ओहदे मिलने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर खानदानी तौर पे जाएं तो जो खानदान में सास बहू का झगड़ा है, इस तरह के पोजीशन जो होती है काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है बुर्ज को से तल्लुक रखने वाले लोगों को, तो इसमें भी काफी सुधार आने वाला है। आप लोगों के फैमिली से ताल्लुकात काफी अच्छे होने वाले हैं। फिर व्यूअर आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ ये मिलेगी कि अहम तकरीबात मुमकिन हो सकती हैं। आप लोगों को फंक्शन अटेंड करना पड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी तकरीबात में जाने के मौके मिलेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात हो सकती हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, पार्टीज हो सकती हैं। फिर व्यूअर बिजनेस से रिलेटेड आपको टूर लग सकते हैं बाहर के, और इस अंदरूनी मुल्क भी जो जॉब करते हैं उनके सफरी मौके बने हुए हैं। आप लोगों को अच्छे फ्रूटफुल सफ़र करने के मौके मिलेंगे। फिर व्यूअर ऐसे अफराद बुर्ज को से तलक रखने वाले अफराद जो कि अपनी औलाद या भाई बहन की वजह से काफ़ी परेशान थे, कोई बीमार है या कोई तंग कर रहा है या कोई फिर जायदाद में हिस्से की वजह से लड़ाई झगड़े का शिकार थे, आप लोगों के जो हैं मसाइल हल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि जब सन की पोजीशन 10वें घर में होती है तो आप लोगों के इख्तियारात बढ़ जाते हैं, आप लोगों को जायदाद में हिस्सा मिल सकता है, मुकदमात के फैसले अच्छे हो सकते हैं। फिर व्यूअर आप लोगों की जो रिवर्स सैजिटेरियस की इस वक्त जो एनर्जी है सन की अच्छी पोजीशन की वजह से बहुत कमाल की एनर्जी है। आप लोगों की जॉब को चार चांद लग सकते हैं, बिजनेस जो है बहुत बुलंदी तक जा सकता है। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत कमाल की सिचुएशन है, और जो लोग मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है। क्योंकि सैजिटेरियस लोगों के लिए भी बुर्ज मेज़ान की तरह एक राजयोग बना हुआ है, और ये राजयोग ये होता है कि कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी मिल जाती हैं कि वक्त इतना अच्छा आ जाता है कि लोग भी आपकी सुनते हैं, आपके काम कारोबार काफ़ी बुलंदी तक जा सकते हैं, आपकी मेहनत भी रंग ला सकती है, आप नए कारोबार शुरू करें उनको भी तरक्की मिल सकती है। तो व्यूअर ऐसी आप लोगों की सिचुएशन है। और आप लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मायूस हो चुके हैं कि कब हालात उनके चेंज होंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके हालात चेंज हो चुके हैं। क्योंकि 17-18 को आपका जो है पोजीशन चेंज होने की वजह से आप लोगों की ग्रोथ के चांसेस शुरू हो जाएंगे, आप लोगों के इज्जत में इजाफे के चांसेस होंगे, फिर आपकी शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। फिर व्यूअर आप लोगों के काम कारोबार को चार चांद लगेंगे। और जो लोग मेहनत के बलबूते पे काम करते हैं उनकी तो क्या कहने, उन लोगों की जो मेहनत है वो आप रंग लाएगी। और आपके काम जो है आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो ये आप लोगों को सालों साल फायदा देने वाले हैं। तो व्यूअर आप लोगों के अपने सीनियर से मतहतों से और उसके अलावा आपके बॉस वगैरह से आपके तल्लुकात बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और आपकी अथॉरिटीज बढ़ने वाली हैं। आप लोगों की जो राइट्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। आप लोगों को जॉब में अच्छी पोजीशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो, आप सूरत कौसर का विर्द करें, क्योंकि इसके विर्द करने से आप लोगों को जो है फायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सेहत में भी आपकी
सेहत में भी आपकी जो है बेहतरी होगी। फिर व्यूअर जो घरेलू ताल्लुकात है वो भी अच्छे होंगे, और ऐसे लवर्स जो चाहते हैं पसंद की शादी करें वो भी सूरत कौसर का वेट करेंगे, तो आपकी बहुत हद तक चांस है कि आपकी शादी आपकी मर्जी के मुताबिक हो। तो व्यूअर इसके अलावा आपने दुआएं भी करनी है और हमें भी दुआओं में याद रखना है, खुसूसन हमारी सेहत के लिए दुआ करने हैं। तो हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से हमारा चैनल चल रहा है। तो व्यूअर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।